बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मकसद तारिक। इस ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की। आज की वीडियो है हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। हम बात करेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके एल्गोरिथम कैसा होगा और क्या क्या उसके मेथड्स हैं। जो आज का हमारा डाटा सेट है वो डाटा सेट जो है हमने लिया है अनक्लीन डाटा, जिसमें कुछ नल वैल्यूज़ भी हैं और कुछ इररेलेवेंट फीचर्स भी हैं। तो आज के डाटा सेट को हम लोगों ने क्या करना है, डाटा रैंगलिंग करनी है, उस पर डाटा को क्लीन करना है। उससे पहले हम लोग डाटा को एनालाइज भी करेंगे, डिफरेंट प्लॉट्स करेंगे डाटा के कि किस तरह से हम लोग डाटा एनालाइज कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी लेंथी है क्योंकि डाटा सेट हमारे पास क्लीन नहीं है। पहले हम डाटा सेट को क्लीन करेंगे, बाद में अपना जो एल्गोरिथम है उसको अप्लाई करेंगे। इसलिए आप लोगों ने दरम्यान में वीडियो नहीं छोड़नी। अगर डाटा क्लीनिंग सीखनी है, डाटा रैंगलिंग पे काम करना है, तो आप पूरी वीडियो देखें। आई होप कि आप लोग बोर नहीं होंगे। जैसे जैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, आप भी साथ साथ इम्प्लीमेंट करते रहिएगा और साथ साथ अपने काम को करते रहिएगा। उससे आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और साथ ही टाइम भी गुजर जाएगा। हम बात करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास क्या है, बेसिकली एक सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। एक हमने बात की थी सुपरवाइज्ड मेथड की, और सुपरवाइज्ड मेथड से फर्दर हमारे पास दो मेथड्स थे, एक रिग्रेशन और एक क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन के भी कुछ एल्गोरिथम्स हमने सॉल्व किए हैं और अब हम क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे। क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम और रिग्रेशन एल्गोरिथम में क्या फ़र्क था कि रिग्रेशन एल्गोरिथम सॉल्व करता था कंटिन्यूस वैल्यूज़ को और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में हम यूज़ करते थे डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो ये हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और वो है एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। उसमें हम क्या करते हैं, इन अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम द टारगेट वैल्यू y कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यू फॉर गिवन सेट ऑफ फीचर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ये हमने देखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। अब फर्दर हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने डिवाइड किया है तीन कैटेगरीज़ में, बायनॉमियल, मल्टीनॉमियल एंड ऑर्डिनल। बायनॉमियल क्या है, टारगेट वेरिएबल्स कैन हैव ओनली टू पॉसिबल टाइप्स, जिसमें सिर्फ हमारे पास दो पॉसिबल टाइप्स होंगी, लाइक येस नो, 0 1, ट्रू फॉल्स, विन लॉज, डेड अलाइव, पास फेल। इस तरह की जो कैटेगरीज होंगी तो उसमें हम वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी होगी, बायनॉमियल। और मल्टीनॉमियल में हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी, लाइक डिज़ीज़ ए, डिज़ीज़ बी, डिज़ीज़ सी, या इसके अलावा भी डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड में कैटेगरीज होंगी। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, लाइक वेरी पुअर, पुअर, गुड, वेरी गुड, या फिर 0 1 2 3। इस तरह की अगर हमारे पास कैटेगरीज होंगी तो वो हमारे पास कौन सा होगा, ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये हमारे पास थी तीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तीन कैटेगरीज। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एक एल्गोरिथम जो होगा बेस करेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। लेकिन ये जो हमारा एल्गोरिथम है, इसमें हम कुछ डाटा ऐसा लेंगे जिसमें कुछ नल वैल्यूज़ होंगी, कुछ इररेलेवेंट डाटा होगा हमारे पास। अगर तो हमारे पास डाटा है, आपका डाटा सेट जो है वो नॉर्मल है, उसमें सारी वैल्यू स्ट्रिंग हैं, कोई इररेलेवेंट वैल्यू नहीं है, तो उस पर आप सिंपली डाटा सेट इंपोर्ट करेंगे और अपनी जो भी एल्गोरिथम होगा उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अगर आपके डाटा सेट में कुछ नल वैल्यूज़ हैं, कुछ इररेलेवेंट फीचर्स भी ऐड हुए हुए हैं, या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, तो उन्हें आप कैसे अवॉइड करेंगे, उन्हें आप कैसे ड्रॉप करेंगे, और उन्हें ऐसे डाटा को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आपके डाटा सेट में नल वैल्यूज़ होंगी तो आप अपने डाटा सेट पे जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वो आपको उसका आंसर नहीं देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाटा रैंगलिंग करनी पड़ती है। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हम बात करेंगे कलेक्ट डाटा। हमारे पास जो भी डाटा सेट होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, देन हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज डाटा का मतलब है कि हम उस पर कुछ ग्राफिकल इंटरफेस देखेंगे हमारे डाटा का। देन डाटा रैंगलिंग। डाटा रैंगलिंग में हम बात करते हैं नल वैल्यूज़ को कैसे रिमूव करते हैं, या फिर हमारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उन्हें कैसे रिमूव करते हैं। देन हम डाटा को ट्रेन टेस्ट और टेस्ट सेट में डिवाइड कर देंगे और फिर अपनी एक्यूरेसी चेक करेंगे। पहले एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एक्यूरेसी चेक करेंगे। इन सब पे हम लोग सेपरेट डिटेल में बात करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट करते हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है। अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है वो है पांडास। कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो हम इंपोर्ट करेंगे, numpy, pandas, seaborn, matplotlib.pyplot एंड मैटप्लॉटलिब इनलाइन। अब हम बात करते हैं numpy। numpy हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? numpy हम यूज़ करते हैं मैट्रिसेस अरेज को हैंडल करने के लिए। पांडास हम क्यों यूज़ करते हैं? पांडास हमने पहले भी बात की थी कि पांडास के हम यूज़ करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए, डाटा रैंगलिंग के लिए और CSV फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए। और भी कुछ फंक्शंस हैं इसके। फिर सीबॉर्न हम क्यों यूज़ करते हैं? सीबॉर्न एक ऐसी लाइब्रेरी है जो बेस करती है मैटप्लॉटलिब पे, लेकिन इससे क्या है, ये हमें बहुत अच्छे अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स देती है। इससे हम अपने बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा ग्राफ बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं ग्राफ्स। देन हमारे पास matplotlib.pyplot है, वो हम लोग प्लॉटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास लास्ट पे है मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जुपिटर नोटबुक में। इससे क्या होता है कि हम जो ग्राफ बनाते हैं, जो हमारी प्लॉटिंग होती है, वो हमारी नोटबुक में सेव हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि जो भी लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट की थी वो क्यों इंपोर्ट की हैं, उनका क्या मकसद था। अब हम क्या करेंगे, अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा को कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम अपनी हेडिंग को हाईलाइट कर लेते हैं, डाटा कलेक्ट। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें कोई डाटा सेट चाहिए होगा। हम लेंगे अपना एक डाटा सेट। ये मैंने डाटा सेट लिया है, ऑनलाइन लिंक है, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से इसका लिंक ले सकते हैं और ये वाला डाटा सेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने एक डाटा सेट लिया है और डाटा सेट है एक टाइटैनिक, एक बोर्ड का डाटा है इसमें, और उसमें कितने लोग सर्वाइव किए थे, या फिर कितने लोग थे, कितने लोग उसमें सफ़र कर रहे थे, कितने किस एज के थे, किस जेंडर के थे, इस तरह से हम बात करेंगे। और सबसे पहले अगर हम उसका हेड प्रिंट करवा लें तो हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा सेट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो हम देख लेंगे। ये रन हो जाए तो हम देखते हैं। चलें जी, हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सर्वाइव्ड, कितने लोगों ने सर्वाइव किया था, कितनों ने नहीं किया था। फिर हमारे पास है नेम, देन वी हैव सेक्स, मेल थे, फीमेल थे, देन वी हैव एज, उनकी एज क्या थी, देन वी हैव सिबलिंग एंड स्पॉस, उनके क्या, उनमें कितने सिबलिंग थे और कितने स्पॉस थे। देन वी हैव पार्च, पार्च मीन्स के पेरेंट्स और चिल्ड्रन, कितने जो लोग थे उसमें पेरेंट्स चिल्ड्रन थे। देन वी हैव टिकट, फेयर, कैबिन, इम्पाक्ट, उन्होंने कहाँ कहाँ पे इसे इम्पाक्ट किया अपनी बोर्ड को। देन वी हैव बॉट, बॉडी, होम, डेस्क। ये सब हमारे पास क्या है, डाटा सेट। अब इस डाटा सेट पे हमने काम करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनरेलेवेंट हैं, लाइक हमें इसमें जो है बोर्ड नहीं चाहिए, बॉडी नहीं चाहिए, होम, डेस्क नहीं चाहिए, कैबिन नहीं चाहिए, इस तरह कुछ चीज़ें जो हैं हम इसमें से ड्रॉप कर देंगे। और आपको जैसे नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, नल वैल्यूज़ हैं, NaN मीन्स नल वैल्यूज़, तो इनको भी हमने रिमूव करना है। इस तरह से हम लोग जो है अपने डाटा पे काम करेंगे। हमने डाटा सेट भी इंपोर्ट कर लिया, और सबसे पहला जो हमारा स्टेप था कलेक्ट डाटा का, वो हमने कर लिया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो क्या था, एनालाइज डाटा। हमने हमारी हेडिंग मार्क कर ली। अब हमने क्या करना है, डाटा को एनालाइज करना है। डाटा एनालाइज करने का मतलब क्या है, हम कुछ प्लॉट्स बनाकर देखेंगे कि हमारा डाटा जो है किस तरह से नज़र आता है और उसका क्या आपस में उनका क्या रिलेशन है। सबसे पहला जो हम प्लॉट यूज़ कर रहे हैं वो है काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग काउंट कर लेंगे कि हमारे पास जिस भी चीज़ को हम चेक कर रहे हुए, तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो भी डाटा हमारे पास जिस पे हम चेक कर रहे हैं वो कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने सर्वाइव किया। सबसे पहले हमारे पास X है सर्वाइव्ड, और डाटा जो है हमारे पास वो क्या है, डाटा टाइटैनिक का जो डाटा है, ये वाला डाटा में हम लोग ये लिख लेंगे। इसको अगर हम रन करें तो ये हमें एक प्लॉट देगा जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सर्वाइव किया था और कितने लोगों ने सर्वाइव नहीं किया था। SNS में हम लोगों ने वही C1 लाइब्रेरी जो है वो यूज़ की है इसको प्लॉट करने के लिए।
अब हम देख रहे हैं कि कितने लोगों ने सरवाइव किया था। ये 0 नंबर पे ये नहीं सरवाइव किया और 1 पे जिन्होंने सरवाइव किया था। ठीक है, ये हमें मिल गया सरवाइव का डाटा। अब हम इनको सेपरेट करेंगे उनके जेंडर पे कि फ़ीमेल और मेल में कितने लोगों ने सरवाइव किया था। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ह्यू। इसको अगर हम रन करें, एरर, हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। अब ह्यू का मतलब क्या था हमारे पास? ह्यू का मतलब ये होता है काउंट प्लॉट में कि हम लोग किस बेस पे अपनी प्लॉटिंग कर रहे हैं। मतलब जो हमारा कलर, ह्यू बेसिकली हम लोग कलर को कहते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास ह्यू का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ग्राफ में हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपने डाटा को, जिसकी बेस पे अपना डाटा ले रहे हैं, तो वो क्या है, मतलब कौन सा कलर जो है वो कौन सा डाटा होल्ड करता है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है ब्लू कलर में जो है वो फीमेल है और जो ऑरेंज कलर है वो मेल है। अब हम देखें तो ज़्यादा मेल्स ने सरवाइव नहीं किया था, ज़्यादा फीमेल्स ने सरवाइव किया था। ठीक है, अब ये हमारे पास हम लोगों ने एक और ग्राफ देख लिया प्लॉट करके। अब एक और ग्राफ हम प्लॉट करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस क्लास के पैसेंजर्स जो थे उन्होंने ज़्यादा सरवाइव किया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ह्यू रखेंगे पी क्लास को। अगर हम पी क्लास को चेक करें तो उससे हमें पता चलता है कि जो थर्ड क्लास के जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स थे उन्होंने ज़्यादा सरवाइव किया और जो थर्ड क्लास के पैसेंजर्स थे वो सबसे ज़्यादा उनकी डेथ हुई। इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि जो थर्ड क्लास के पैसेंजर्स थे उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं थी सरवाइव करने की, तो वो थर्ड क्लास में थे। और फर्स्ट क्लास क्योंकि सबसे अच्छी क्लास होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा सरवाइव जो था फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स ने किया। दैन हम देखते हैं कि उसमें कितने सिबलिंग और कितने स्पॉस थे। अगर हम वो चेक करें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक्स जो है हमारा वो हम लोग अपना वेरिएबल ले लेंगे सिबलिंग और स्पॉस का। इसको अगर हम लोग रन करें तो ये हमें ग्राफ देगा कि जो 0 सिबलिंग और 0 स्पॉस थे वो सबसे ज़्यादा थे और बाकी 1 सिबलिंग वाले थे, 2, 3, इस तरह से जो सिबलिंग वाले थे वो इन वैल्यूज़ में, इन रेंज में थे। अब हमने प्लॉट किया था काउंट प्लॉट। अब हम देखते हैं कि किस एज के जो पैसेंजर थे वो किस किस क्लास में थे। तो उसके लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो हमारी प्लॉटिंग होगी जिसे हम कहते हैं बॉक्स प्लॉट। और हमारा एक्स क्या है, इसमें कौन सी क्लास के लोग थे, और हमारा इसमें ह्यू नहीं होगा, हमारा वाई होगा। वाई हमारा क्या है, एज, किस एज के लोगों ने किस एज के लोग किस क्लास में थे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एज के लोग थे, 30 अराउंड अबाउट 28 to 50 की एज के जो पैसेंजर्स थे वो फर्स्ट क्लास में थे, एंड 22, 23 एंड 38 स्टूडेंट्स जो थे वो सेकंड क्लास में थे, और जो सबसे कम एज के स्टूडेंट्स थे वो थर्ड क्लास में से थे। हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग के जितनी ज़्यादा एज के लोग थे वो ऑब्वियसली बिजनेसमैन होंगे, ज़्यादा कमाते होंगे, तो उनके पास फर्स्ट क्लास थी। अब हम लोगों ने 2 प्लॉट किए, काउंट प्लॉट एंड बॉक्स प्लॉट। अब हम करते हैं एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं अपनी एज पे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डाटा सेट है, डाटा सेट को लेंगे हम डाटा सेट, और हम लोग किसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, हम लोग करना चाह रहे हैं एज का। देन हम प्लॉट क्या करना चाह रहे हैं, डॉट हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे हैं, तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे। ये हमारा एज का हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया है कि कितनी एज के जो पैसेंजर्स थे वो सबसे ज़्यादा थे, अराउंड अबाउट 18 to 25, 27 तक जो एज के पैसेंजर्स थे वो सबसे ज़्यादा थे। अब अगर हम लोग यही हिस्टोग्राम फेयर पे प्लॉट करें कि कितना फेयर जो था वो
कितना कितना फेयर जो पैसेंजर्स ने पे किया था, उसके लिए हम लोग करेंगे फेयर और इसको प्लॉट करते हैं। अब अगर हम देखें कि ये फेयर था, ये कुछ विजिबल नहीं है, तो अगर हम लोग इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें तो हमारे पास हिस्टोग्राम में जो हैं कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे हम अपना साइज़ बड़ा कर सकते हैं। एक हमारे पास है बिन और दूसरा हमारे पास है फिगर साइज़। बिन का मतलब हमारे पास क्या है कि हमने कितना जो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितने एक बिन में फॉल करें, ठीक है। तो और फिगर साइज़ का मतलब हमारे पास क्या है कि हमारी फिगर का जो है वो साइज़ कितना हो। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे 10 दे दिया है और वाई एक्सिस पे 5। इसको अगर हम लोग रन करें तो हमारे फिगर का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा और डाटा भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। ये हमारे पास प्लॉट हो गया। अब हमें कुछ अच्छा नज़र आ रहा है कि हमारा जो फेयर्स थे वो किस किस रेंज में थे। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, डाटा को एनालाइज किया, उस पर डिफरेंट तरह के जो प्लॉट्स थे वो ड्रॉ किए। सबसे पहले हम लोगों ने काउंट प्लॉट को ड्रॉ किया, फिर हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया और हमने बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया। ये सब लोग, ये काउंट प्लॉट और जो हमारे पास था बॉक्स प्लॉट, वो हमारे पास था C1 लाइब्रेरी का। अगर हम लोग C1 लाइब्रेरी गूगल पे सर्च करें तो हमारे पास बहुत वास्ट रेंज में उसमें प्लॉट्स हैं। अगर हम चेक करें तो ये देखें कितनी ज़्यादा उसकी रेंज है, कितने ज़्यादा ग्राफ, कितनी तरह के ग्राफ जो है वो हमें दे रहा है। ये हमारे पास कौन सा है, IM प्लॉट है, ये बार प्लॉट है, ये KDE प्लॉट है, ये स्कैटर प्लॉट हैं। देन डिफरेंट प्लॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और जो हमने यूज़ किया था वो यहाँ कहीं बॉक्स प्लॉट यूज़ किया है हमने, और दूसरा हमने काउंट प्लॉट यूज़ किया है। ये एक हीट मैप है, इसे भी हम यूज़ करेंगे अपने डाटा में। तो इस तरह से बहुत वास्ट रेंज है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह की जो प्लॉटिंग है आप कर सकते हैं इससे। हम वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। अब हम लोग अगर अपने को अब हमारे पास जो डाटा था उसमें अगर हम लोगों ने देखना चाहें कि हमारे पास कितना उसकी इन्फॉर्मेशन देखें कितना है, सबसे पहले तो हम लोग ये भी देखना भूल गए कि हमारे डाटा की जो लेंथ है वो कितनी है। तो अगर हम लोग अपने डाटा की लेंथ को देख लें पहले, तो हम लोग देखें हमारे पास लेंथ, तो हमारे पास डाटा की लेंथ है वो है 1309। इतना बड़ा डाटा सेट है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग देखना चाह रहे थे कि डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लें कि डाटा में क्या क्या जो है इंक्लूड है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन्फो का एक वेरिएबल लिखेंगे और उससे जो है हमें पता चल जाएगा। अब इससे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे कॉलम्स थे वो आ जाएंगे, उनकी ये डाटा टाइप्स आ जाएंगी और ये डिफरेंट जो उसके फीचर्स हैं वो बता रहे हैं हमें। अब हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स थे जो वो कंप्लीट हो गए, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालाइज। हम लोगों ने डाटा एनालाइज भी कर लिया, कलेक्ट भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप जो हमारा है वो है डाटा रैंगलिंग का। डाटा रैंगलिंग, हमारे पास जो अगर नल वैल्यूज़ थी और जो अनइम्पॉर्टेंट फीचर्स थे उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा रैंगलिंग करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी डाटा रैंगलिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितनी नल वैल्यूज़ हैं। हम देखें तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इज़ नल। हम देखें तो वो हमें अब जो इस नल का मतलब है कि वो नल है, तो जहाँ पे वो हमें ट्रू वैल्यू दे रहा होगा वहाँ पे मतलब कि वो नल है। लाइक सारी फॉल्स दे रहा है लेकिन कहीं यहाँ पे हमें वो ट्रू दे रहा है, और जहाँ कहीं ट्रू है, यहाँ ट्रू है, बॉट में, कैबिन में और होम डेस्क में। तो ट्रू का मतलब है कि वो नल है। और अगर हम यहाँ पे लिखें नॉट नल, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो नॉट नल का मतलब है जब ट्रू का मतलब होगा कि वो नल नहीं है। तो इस तरह से 2 तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो नल हैं या कितनी वैल्यूज़ नल हैं। तो वो बूलियन में आपको बता देता है कि कितनी वैल्यूज़ नल है आपके पास। लेकिन अब अगर हम लोग चाहें कि हमारे पास सम मिल जाए हमें कि टोटल वैल्यूज़ हमारे पास जो पूरा डाटा सेट है उसमें कितनी वैल्यूज़ नल हैं, तो हम डॉट सम का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसने अब हमें बता दिया
कि हमारे पास जो नल वैल्यूज़ हैं वो एज में हैं 263, कैबिन में है, इम्बार्क्ड में है, बॉट में, बॉडी में, होम डेस्क में, इन सब चीज़ों में जो है हमारी नल वैल्यूज़ हैं। तो इनको हम कैसे रिमूव करेंगे? हो सकता है कि हम पूरे कॉलम को ही रिमूव कर दें कि हमें पूरा कॉलम ही नहीं चाहिए, और हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट फीचर है, लाइक एज हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हम पूरे को रिमूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी नल वैल्यूज़ को जो है उसमें वो रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो नल वैल्यूज़ हैं उन्हें हमने कैसे रिमूव करना है। अब एक तो हम लोग विजुलाइज इस तरह से कर सकते हैं कि हमने सम उसका फाइंड कर लिया कि नल वैल्यू कितनी है। दूसरा, हम लोग अगर इसको ग्राफिकली विजुलाइज करना चाहें तो हम हीट मैप अपना एक प्लॉटिंग है वो यूज़ करते हैं। उससे हमें क्या होता है कि पता चल जाता है कि हमारे पास ग्राफ में कितनी नल वैल्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं, हीट मैप का प्लॉट यूज़ कर रहे हैं हम, और हम उसके पैरामीटर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले वाई टिक लेबल्स हमने क्यों यूज़ किया, ये बेसिकली बताता है उसके एक्सिस को, कि हमारा वाई एक्सिस पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो चीज़, या फिर हमारे जो वाई एक्सिस हमें देना है तो वो हम वाई टिक लेबल्स में लिखेंगे, और जो एक्स एक्सिस देना है हमने वो एक्स टिक लेबल्स में लिखेंगे। इस तरह से जो है हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें क्या हुआ कि विजुअली पता चल गया कि हमारे ग्राफ में कितनी नल वैल्यूज़ हैं। तो एज में कुछ नल वैल्यूज़ हैं, वाइट का मतलब है वो नल है, और ब्लू का मतलब है कि उसमें वैल्यूज़ हैं। कुछ कैबिन में थी, बॉट में थी, और जिस हमारे पास कॉलम्स में थी तो वो उसने हमें बता दिया कि इसमें जो हैं आपकी नल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। इसका एक और पैरामीटर है वो है सी मैप। सी मैप का मतलब है कलर मैप। अगर आप अपने ग्राफ का जो है कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसका कलर ग्रेस में कर देती हूँ चेंज, तो ये मुझे कलर इसका चेंज हो गया और ग्रे में आ गया। इसके अलावा बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। ये सब जो है इसका कलर मैप है। इतने काफ़ी सारे कलर जो हैं वो आपको अवेलेबल किए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कोई सा भी एक यूज़ कर लेते हैं इसमें से जो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा हमें। ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज। ठीक है, हमें मिल गया हमारा ग्राफ। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमने देख लिया हमारे हीट मैप के जितने भी हमारे पास जो पैरामीटर्स थे। कलर भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा, आपको विजुअली बता देगा कि आपके पास ग्राफ में जो हैं कितने नल वैल्यूज़ हैं। अपने डाटा को विजुअलाइज करने के बाद अब हम करते हैं जो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर हम अपने डाटा सेट को देखें जिसमें 2-3 कैटेगरीज़ हैं और स्ट्रिंग में डाटा है, लेकिन स्ट्रिंग में तो हम लोग नहीं कर सकते वैल्यू डाटा को, तो हमें क्या चाहिए होता है, न्यूमेरिक डाटा चाहिए होता है। जैसे हमारे पास मेल फीमेल स्ट्रिंग में है तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है वो इम्बार्क्ड का है, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। और क्लास पैसेंजर क्लास है, उसमें 3 कैटेगरीज है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बूलियन में चेंज कर लेंगे डाटा को। उसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें डमी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो डमी वैल्यूज़ को हम कैसे लेंगे, किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, और पीडी जो है हमारे पास पांडास लाइब्रेरी है, डॉट गेट डमीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे पास कॉलम था जिसको हम लोगों ने डमी में क्रिएट करना था वो हमने लिख दिया। अब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट 5 रोज़ जो है वो हमें प्रिंट करवा दे। तो इसने क्या किया कि अब मेल और फीमेल को बूलियन में कर दिया है। अब 1 है तो मतलब वो फीमेल है, और अगर वो 0 है तो मतलब वहाँ पर मेल है। अगर हम इसका एक कॉलम ड्रॉप कर दें और एक कॉलम रख लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप फर्स्ट कॉलम जो है हमारा ड्रॉप कर देते हैं, और हमें एक कॉलम मिल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि अगर वो 1 है तो मतलब वो फीमेल है, और या फिर वो जो भी कॉलम है हमारे पास वो मेल है, और अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि वो फीमेल होगी। इसी तरह से हम लोग इम्बार्क्ड के अपने जो कॉलम है उसको भी डमी वैल्यू में क्रिएट कर देंगे। कुछ वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं उसके लिए, इम्बार्क्ड के लिए, और यहाँ पे हम अपना इम्बार्क्ड का कॉलम लिख लेंगे। और इसमें भी हमारे पास जो है, इसको हम बाद में देखते हैं कि हम लोगों को ड्रॉप करना है या नहीं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 3 तरह के कॉलम्स हैं, C, Q एंड S। अब हमें बूलियन का पता है कि अगर वो यहाँ पर 2 कम्बिनेशन में 0 है तो थर्ड वाला ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक है, तो अगर इसमें भी हम लोग अपना एक कॉलम ड्रॉप कर दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक कॉलम जो है वो ड्रॉप कर देंगे, और इसको हम लोग ने 2 कॉलम ले लिए बस। इसके बाद एक और हमारे पास जो है
कॉलम है जिसे हम लोगों ने डमी वैल्यूज़ क्रिएट करनी थी, वो हमारे पास कौन सा था, पी क्लास का, पैसेंजर क्लास के लिए पी क्लास का कॉलम था हमारे पास, और इसकी भी हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब पैसेंजर क्लास में हमारे पास 3 क्लासेस थी, तो उसको हम लोगों ने चेंज कर लिया। अगर हमारे पास ये दोनों रोज़ में 0 जो है तो वो 1 क्लास का पैसेंजर होगा। अब हमारे पास जो हो गया, हम लोगों ने 3 जो कॉलम्स थी उनको न्यूली क्रिएट कर लिया है डमीज़ वैल्यूज़ के साथ। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें इन्हीं वैल्यूज़ को क्या करना है, हमारा जो डाटा सेट था उसी में ही लेके जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कनकैटिनेट कर देंगे हमारे डाटा को हमारी जो हमारा ओरिजिनल डाटा था उसके साथ, जो हम लोगों ने डमी वैल्यूज़ क्रिएट की थी उनको। कनकैटिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। और अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमारा किसके साथ हमने कनकैटिनेट करना है, टाइटैनिक डाटा, जो हमारे पास हमारा डाटा फ्रेम है उससे। देन हमारे पास कौन सा वेरिएबल था, जेंडर का। देन हमारे पास कौन सा वेरिएबल था, एम्बार्क्ड का। देन पी क्लास, पैसेंजर क्लास का। अब इनको हमने क्या करना है, सबको कॉलम वाइज जो है हम लोग कनकैटिनेट कर रहे हैं। और इसको भी हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा के देख लेंगे दोबारा से कि हमारी जो हेड है उसमें वो डाटा, हेड को प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारा जो डाटा है उसमें उसने ऐड किया है या नहीं किया। इसको अगर हम रन करें तो ये लास्ट पे जो है हमारे कॉलम्स जो हम लोगों ने डमी वैल्यू क्रिएट की थी वो हमारे इंक्लूड हो गए हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास कुछ है एक्स्ट्रा वैल्यूज़, एक्स्ट्रा कॉलम्स। अब जो हमने डमी वैल्यूज़ क्रिएट की हैं इनके ओरिजिनल कॉलम्स भी हमारे पास अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उन सबको हमने क्या करना है, उन सबको हमने ड्रॉप कर देना है। अब ड्रॉप करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा डाटा फ्रेम डॉट ड्रॉप हमने किसे करना है, कौन सा वेरिएबल कॉलम हमने ड्रॉप करना है वो लिखेंगे। देन हम लोग कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्सिस इज इक्वल टू 1। देन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू हमने पहले भी बात की कि ट्रू हम तब करेंगे जब हम लोग अपने एग्जिस्टिंग वैल्यू में ही, एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में ही वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। इस तरह से हमारा जो डाटा है वो हो जाएगा ड्रॉप। अगर हम लोग इसको दोबारा से करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कैबिन था वो ड्रॉप हो गया या नहीं हो गया कैबिन ड्रॉप। इस तरह से हमें बहुत सारे जो कॉलम हैं वो ड्रॉप करने हैं, तो उनको हम लोग सबको, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम लोग सारे कॉलम्स को जो है लिख लेंगे। हमने ड्रॉप करना था कैबिन, वो हमने कर लिया ड्रॉप। कैबिन के बाद जो हमें ड्रॉप करना था, उसके बाद हमें एम्बार्क को ड्रॉप करना था, देन नेम को, देन टिकट, देन पैसेंजर क्लास। और उसके अलावा जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, बॉट, बॉडी और होम डॉट डेस्ट, इन सब को जो है हमने रिमूव कर देना। ये सब हो जाएंगे हमारे रिमूव। अब हम क्या करते हैं, हमारे दोबारा से डाटा सेट को अगर प्रिंट करवाएं तो सिर्फ इतना सा डाटा हमारे पास रह गया है। ये सब डाटा पे हम लोग क्या करेंगे, अपना जो डाटा को ट्रेन करना है वो करेंगे और उस पर एल्गोरिथम जो है अपना अप्लाई करेंगे। देखिए अब हमारे पास कितना बड़ा डाटा सेट था, कितने सारे कॉलम्स थे, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ इतने से कॉलम चाहिए थे। तो ये जो हमारा सारा प्रोसेस था जिसमें हमने हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स को रिमूव किया, हमारी नल वैल्यूज़ को रिमूव किया, और नल वैल्यूज़ को हमने अभी रिमूव नहीं किया, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास अब जो, अगर हम नल वैल्यूज़ को देखें कि हमारी जो नल वैल्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो अब जो हमारे पास बचेगा ना, सिर्फ एम्बार्क में होंगी नल वैल्यूज़ और होंगी एज में। हम इसका सम देख लेते हैं। हमारे पास नल वैल्यूज़ कहाँ कहाँ है, फेयर में भी एक वैल्यू है और एज में है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमारे पास अब हम करेंगे इसको ड्रॉप। अब जो एज की वैल्यूज़ थी उसे हम लोगों ने क्या करना था, रिमूव करना था नल वैल्यूज़ को। तो वो हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए हम लोग करते हैं, अपनी नल वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप NA, और इसमें हमें दिया है एक्सिस 0। जो हमारी रोज़ हमारी 0 हैं, हमारी नल हैं, उन्हें हम रिमूव कर दें। और हाउ, एनी का मतलब है कि अगर
एनी मतलब कुछ अगर वैल्यूज़ उसमें है नल तो वो कर दे। ऑल वैल्यूज़ हम यहाँ पे दो यूज़ कर सकते हैं, एनी या ऑल। ऑल का मतलब अगर सारी वैल्यू नल है तो वो उसे ड्रॉप कर दे, लेकिन हमारे पास तो कुछ वैल्यूज़ ड्रॉप हैं तो हम उन्हें एनी लिखेंगे। और इन प्लेस ट्रू का मतलब यही है हमारे पास कि अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू में ही हमने उसको चेंजिंग करना है। तो इसको हमने रन कर दिया। अगर अब हम अपने सम को देखें कि हमारे पास कुछ नल वैल्यूज़ हैं तो वो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने हमारा हीट मैप को यहाँ पे विजुलाइज़ किया था, इसको हम दोबारा से विजुलाइज़ करके देखें तो वो हमें पता चलेगा कि हमारे पास अब विजुअली कुछ नल वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही। तो उसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा पूरा एक कंप्लीट हमें कलर मिल रहा है, हमारे पास कोई भी इसमें नल वैल्यू नहीं है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, हमारी नल वैल्यूज़ को रिमूव किया। डाटा रैंगलिंग में हमने दो काम किए, तीन काम किए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो नल वैल्यूज़ थी उन्हें हमने पहले फाइंड कर लिया कि हमारे पास कुछ नल वैल्यूज़ हैं, जी हाँ है। फिर हमने क्या किया, हमारे डाटा को डमी वैल्यू दे दी। डमी वैल्यू देने के बाद हमने क्या किया, उनके कुछ कॉलम्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे उन्हें हमने ड्रॉप कर दिया। फिर हमने देखा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉलम है उनमें कौन कौन सी वैल्यूज़ डमी है, उनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ नल हैं, तो उन नल वैल्यूज़ को हमने रिमूव कर दिया। इन सब प्रोसेस से हम लोगों ने क्या किया, अपने डाटा को रैंगल कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रेन डाटा का। अब हमने क्या करना है, डाटा को ट्रेन करना है। डाटा ट्रेन पहले हम हेडिंग दे देते हैं। डाटा ट्रेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वैल्यू एक्स में कुछ रख लेंगे, मतलब एक्स को वैल्यू से देंगे और कुछ वाई को। तो अब हमारे पास जो डाटा फ्रेम है वो कौन सा है, टाइटैनिक डाटा। और अब हमने क्या करना है, हम लोग इसको कहते हैं कि जो हमारा लास्ट वैल्यू है ना उसे वो ड्रॉप कर दे और बाकी सारी वैल्यूज़ जो है ना वो हमें मिल जाएं हमारे एक्स के लिए। एक्सिस हमारे पास क्या है 1, हम लोग कॉलम से ले रहे हैं। अब हमारे पास जो लास्ट कॉलम था वो सर्वाइव्ड का, सर्वाइव्ड के अलावा सर्वाइव जो है हमारा एज अ आउटपुट हम ले रहे हैं और बाकी सारा डाटा जो है हमारा इनपुट का है। तो हम लोगों ने एक्स को जो है सर्वाइव्ड में नहीं रखना, एक्स को हमने रखना है वाई में। तो हमने x को जो है ड्रॉप कर दिया है, x में से सर्वाइव्ड को ड्रॉप कर दिया है। तो हमारे पास सर्वाइव्ड के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं वो x में चले जाएंगे और जो सिर्फ हमारा सर्वाइव्ड का कॉलम था वो क्या होगा, हमारे पास y में मिल जाएगा हमें। तो उसके लिए हम लोगों ने y में सर्वाइव्ड को दे दिया और यहाँ से हम लोग y को भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, x और y को वैल्यू दे दी। अब अगर हम लोग x को प्रिंट करके देखें तो ये सारे कॉलम्स हमारे पास x में आ गए और अगर हम y को चेक करें तो y में हमारे पास सिर्फ जो है सर्वाइव्ड का कॉलम आ गया 1 और 0 के साथ, कि उन्होंने सर्वाइव किया था या नहीं। ये देखें नेम सर्वाइव। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने डाटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर देना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट के वेरिएबल्स लिखेंगे हम सबसे पहले अपने। यहाँ पे हमने क्या किया, अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लिख लिया और x5 भी दे दिए और साथ ही अपना टेस्ट साइज़ भी दे दिया कि हमें टेस्ट साइज़ कितना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम लोग ट्रेन साइज़ को ट्रेन टेस्ट कहाँ से लेते हैं, अपनी sklearn scikit-learn की जो लाइब्रेरी है वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने फैमिली को। एक कौन सी होती है हमारे पास, मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन को हम पहले इंपोर्ट करेंगे और फ्रॉम scikit-learn मॉडल सेक्शन को हमने किया और इंपोर्ट हम किसे कर रहे हैं, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट को। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या किया हमने, अपने एक्स ट्रेन पहले सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की जो इंपोर्ट कर लिया scikit-learn से। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन और टेस्ट को डिवाइड कर दिया। 30% जो है हमने टेस्ट साइज़ रखा है और 70% जो है वो ट्रेनिंग साइज़ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जो एल्गोरिथम है वो हमारा कौन सा हम यूज़ करें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, scikit-learn से पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल से हम लोग इंपोर्ट करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये हमने कर लिया इंपोर्ट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो मॉडल है उसमें हम लोग हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। और उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब हमने डाटा को फिट करना है। तो डाटा को फिट कैसे करेंगे, हम लोग m डॉट फिट कर रहे हैं और फिट हम किसको कर रहे हैं, x ट्रेन और y ट्रेन को। किसको हमने करना है, x ट्रेन और y ट्रेन। हमने क्या किया, हमारे डाटा को फिट कर लिया और उसके बाद जो है हमारे पास अब हमने करनी है प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिडिक्शन लिखेंगे पहले
प्रिडिक्शन के लिए, और प्रिडिक्शन हम अपने किस पे कर रहे हैं, अपने मॉडल पे। जो हमारा मॉडल हमने उसको वेरिएबल के इक्वल किया था, मॉडल लिखेंगे, प्रिडिक्ट लिखेंगे, और प्रिडिक्ट हमने किसको करना है, एक्स टेस्ट को। एक्स टेस्ट को हमने कर लिया प्रिडिक्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन देखें तो वो हमें क्या आउटपुट शो करवाता है। यहाँ हमें मिल रही है वैल्यू 0 और 1 में। पहले ही हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बात कर ली थी कि हमारे पास इसमें जो है डाटा क्लासिफिकेशन में होता है, कैटेगरीज में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है हमारी 0 और 1 की फॉर्म में है, ठीक है, मतलब कि बायनोमियल फॉर्म है हमारे पास, हमारी जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन थी उसकी। अब हमने एल्गोरिथम तो अप्लाई कर लिया, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि हमारा जो डाटा हमने अप्लाई किया है उस पर कितनी एक्यूरेसी है, कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी हेडिंग मार्क कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक्यूरेसी चेक करनी है। एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक है हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, उससे हम लोग अपना जो है मॉडल है उसको चेक कर सकते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है। दूसरा हम लोग जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से कर सकते हैं कि वहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिसेस की एक फैमिली है, उधर से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को। यहाँ से क्या किया, हमने अपनी लाइब्रेरी को कर लिया इंपोर्ट, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को लिखेंगे और उसके पैरामीटर्स में हम लिखेंगे वाई टेस्ट। एक्यूरेसी हम किसकी चेक कर रहे हैं, वाई टेस्ट की, और जो हमारी प्रिडिक्शन है उसकी। अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये प्रिसीशन हमारे पास कितनी है, 7.9 है, और रिकॉल कितनी है हमारे पास 69 है, और F1 स्कोर जो है 0.74 है। और यहाँ से अगर हम एक्यूरेसी देखें तो हमारी एक्यूरेसी कितनी है, 0.78। एक तो हमारे पास है ये वे जिससे हम लोग सारी अपनी एक्यूरेसी जो है चेक कर सकते हैं। दूसरा वे हमारे पास क्या है, उसमें हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से देखना पड़ता है कि हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो कितनी आ रही है। तो उससे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि उससे हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इंपोर्ट नहीं करना, हमें उसके लिए इंपोर्ट करना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को पहले इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन रिपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की जगह पे हम लोग प्लेस कर देंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को जब हमने प्लेस किया तो हमें एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मिल गया। अब इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं अपनी स्लाइड में। हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की कि हम अपने मॉडल की जो एक्यूरेसी है उसे किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है कि हमें समरी देते हैं, हमारी जो भी क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी एक्यूरेसी की एक समरी होती है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है कि द नंबर ऑफ़ करेक्ट एंड इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस आर समराइज्ड। जो हमारे पास करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं और जो इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस हैं उन्हें समराइज किया जाता है। अब हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्लास 1 प्रिडिक्टेड, क्लास 2 प्रिडिक्टेड है, क्लास 1 एक्चुअल और क्लास 2 एक्चुअल्स है। अब इसमें जो हमारे पास टीपी है, टीपी का मतलब हमारे पास ये क्या है ट्रू पॉजिटिव। उसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है और प्रिडिक्टिव भी पॉजिटिव हुई है। फिर हमारे पास है एफएन। एफएन का मतलब क्या है, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है लेकिन उसकी जो प्रिडिक्शन है वो नेगेटिव है। फिर हमारे पास है एफपी। एफपी का मतलब क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। उसमें हमारे पास क्या है कि ऑब्जर्वेशन हमारी नेगेटिव है लेकिन जो हमारी प्रिडिक्शन है वो पॉजिटिव है। फिर हमारे पास है टी एन। टी एन का मतलब क्या है, ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी वो भी नेगेटिव थी और जो हमारी प्रिडिक्शन हुई है वो भी नेगेटिव में ही हुई है। अब अगर हम लोग फर्दर देखें कि हमारे पास जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हम लोग में कौन कौन से हमारे पास एक्यूरेसी किस तरह से हम लोग चेक करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है एक एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन रेट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जितने भी एरर्स हैं, हमारे बोथ काइंड ऑफ एरर्स को हम इक्वल कोर्स देते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय चारों के चारों एरर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं और उधर से हमें क्या मिल जाएगी, हमारी एक्यूरेसी। और फिर अगर हम लोग रिकॉल की बात करें तो रिकॉल का क्या मतलब है, रिकॉल कैलकुलेट करता है कि हमारे पास जो एक्चुअल हाउ मेनी ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स आवर मॉडल
कैप्चर थ्रू लेबलिंग इट एज़ पॉजिटिव, मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ थी उनको ही उसने कितना पॉजिटिव लेबल किया है। अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, हमारे पास है सिक पेशेंट की, कि अगर हमारा एक पेशेंट है वो एक्चुअल में पॉजिटिव है, मतलब एक्चुअल में इल है, लेकिन उसकी प्रिडिक्शन में हम लोगों को क्या जाता है नॉट सिक, कि वो नेगेटिव आ गया है। तो उससे हमें क्या हुआ, हमारी जो कॉस्ट थी वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि हमारा उससे जो है नुकसान हो सकता है कि हमें वो टोटली गलत रिज़ल्ट दे रहा है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रिकॉल इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इस तरह से हम लोग रिकॉल को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास है प्रिसाइज। प्रिसाइज में हमारे पास क्या करते हैं, हम लोग हमारे मॉडल को देखते हैं कि जो हमारी प्रेडिक्टेड पॉजिटिव हैं उनको जो उसने हमारी एक्चुअल पॉजिटिव थी उनमें कितनी प्रेडिक्टिव पॉजिटिव दिखाई हैं। तो ये हमारे पास एक गुड मेजर है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड मेजर कब है हमारे पास, जब हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव हाई हो। ईमेल स्पैम डिटेक्शन के लिए अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास ईमेल स्पैम डिटेक्शन है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ईमेल नॉन स्पैम है और उसको वो स्पैम कह देता है, तो वो क्या करता है कि हमारी इंपॉर्टेंट ईमेल भी मिस हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग प्रिसिशन जो है वो देखते हैं, और प्रिसिशन को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव के साथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और एक्यूरेसी है, उसमें है हमारे पास F1 स्कोर। F1 स्कोर हमारे पास किस किस का बैलेंस है, प्रिसीजन और रिकॉल का। इसमें हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल ओवर प्रिसीजन प्लस रिकॉल। इन 4 तरह से हम लोग जो है हमारी एक्यूरेसी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास ये है। अब यहाँ पर जो हमारे पास 160 है वो किसकी वैल्यू है, ट्रू पॉजिटिव की। 28 किसकी है, फॉल्स नेगेटिव की। 49 किसकी है, फॉल्स पॉजिटिव की। और 108 किसकी है, ट्रू नेगेटिव की। ये हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और एक्यूरेसी की वैल्यू क्या क्या आती है। उसके अलावा हम लोगों ने जैसे पहले क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखी थी, तो उसमें वो हमें चारों वैल्यूज़ दे रहा था, और अगर हम लोग सेपरेटली फाइंड करना चाहें तो वो भी हम लोग इस तरह से सेपरेटली फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देख लिया था, अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारी एक्यूरेसी देखनी है कि वो हमें हमारी एक्यूरेसी मैट्रिक्स जो है वो कितना देता है। एक्यूरेसी स्कोर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, scikit-learn से एक एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट कर लेंगे और हमारे वही पैरामीटर्स हम लिखेंगे, तो हमें क्या करेगा वो हमें हमारी जो एक्यूरेसी है वो मिल जाएगी। इसे क्या हुआ, हमें हमारी एक्यूरेसी मिल गई जो कि है 0.77, और यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी कितनी है, 0.77। तो ये जो है हमें हमारी एक्यूरेसी दे रहा है। और इस तरह से 4 डिफरेंट एक्यूरेसी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से भी फाइंड कर ली, और सिंपल हमारा जो मैट्रिक था उससे भी हम लोगों ने फाइंड कर ली। इसके अलावा डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं आप लोग खुद से कैलकुलेशन करके भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा अगर डायरेक्ट फाइंड करनी हो तो भी इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे स्टेप्स थे वो हम लोगों ने इंक्लूड कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमारी लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट किया था। फिर हम लोगों ने हमारा डाटा कलेक्ट किया और हमने अपने डाटा को एनालाइज़ किया। डिफरेंट ग्राफ्स देखे, डिफरेंट प्लॉटिंग्स देखी हम लोगों ने अपने डाटा को एनालाइज़ करने के लिए। फिर हमने देखा डाटा रैंगलिंग। डाटा रैंगलिंग में हम क्या करते हैं, डाटा अपनी नल वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं, डमी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स को भी रिमूव कर देते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हमारे पास कितनी नल वैल्यूज़ हैं, फिर हमने उसे एनालाइज़ किया। देन हमने हमारी डमीज़ वैल्यूज़ बनाई, और डमी वैल्यूज़ के बाद हमने उनको कॉन्कैटिनेट कर दिया अपने दोबारा से अपने टेबल के साथ, और फिर जो हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स थे उन्हें हमने रिमूव कर दिया, और फिर हमने हमारी जो नल वैल्यूज़ थी उन्हें रिमूव किया। तो हमारे पास जो डाटा था बिल्कुल प्रॉपर डाटा मिल गया था हमें। और फिर हमने क्या किया, हमारे डाटा को ट्रेन किया, XY वेरिएबल्स को डाटा दिया, डाटा को टेस्ट ट्रेन कर दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने हमारी एक्यूरेसी चेक की कि हमारा डाटा जो है, हमारा डाटा सेट जो था और हमारा एल्गोरिथम था वो कितना एक्यूरेट था उस पर। और ये सब हमारा जो था आज का लेक्चर था, इस पर हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई किया था। और लेक्चर जो था हमारा थोड़ा लेंथी इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने हमारा देखना था, डाटा को रैंगलिंग करना था, उसको एनालाइज करके देखना था। लेकिन जो हमारा शॉर्टली जो एक एल्गोरिथम था वो तो सिर्फ डाटा को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे और एल्गोरिथम जो है अपना इम्प्लाई कर देंगे। इस तरह से जो है हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जो है अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया, तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा सबको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।